स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो बच्चों हम बात करेंगे जो हमारा है 12th का टॉपिक, जो हमारी बुक फर्स्ट है। बुक फर्स्ट का जो हमारा बच्चों 3rd चैप्टर है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो बुक का नेम है जो कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उसका जो चैप्टर हमारा है 3rd चैप्टर समकालीन में अमेरिकी वर्चस्व, मतलब यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अमेरिका का किस तरीके से जो पर है, ठीक है ना, वो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर वो हो रही है, स्प्रेड हो रही है, वो उसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है ना बच्चों। सो इस टॉपिक को, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला हमारा चैप्टर है और ये मार्क्स हमारे आराम से कर देंगे, हमारे 6 मार्क्स तो जरूर आता ही आता है बच्चों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो बच्चों जो बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, नई विश्व की शुरुआत किस तरीके से हुई उसके बारे में जानते हैं। जो बच्चों नई विश्व की शुरुआत कैसे हुई, जब आपको पता था जब शीत युद्ध क्या हुआ बच्चों, हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चला। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ बच्चों, जो आपका यूएसएसआर था वो क्या हो गई, खत्म हो गई कि नहीं हो गई। वो जैसे खत्म हुई तो पूरी विश्व में मात्र शक्ति बच गई, वह थी आपकी अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका उस समय बहुत बड़ी ताकत में आई और उस समय नई विश्व की शुरुआत शुरू हुई। इसी समय क्या हुआ बच्चों, 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला कर दिया, ठीक है। अब इराक ने जैसे अटैक किया इस पर कुवैत पे, तो इसके कारण क्या हुआ, उसके पूरे हिस्से को मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया इराक ने। तो ऐसी स्थिति को छुड़ाने के लिए क्या किया, तो इस स्थिति में इसी को क्या किया गया, एक नई संज्ञा दी गई। इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, नई विश्व व्यवस्था, मतलब कि न्यू वर्ल्ड कहा गया इसी को, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ये एक नई विश्व व्यवस्था को हम ये भी कह सकते हैं। इस समय जो एक बात और कही गई, इस समय प्रथम खाड़ी युद्ध भी हुआ, जिसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ, क्योंकि इससे चंगुल से हटाना था, कुवैत पर जो इराक कंट्रोल था उसको हटाना था। तो इसके लिए क्या किया गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार चलाया गया। और इसमें क्या हुआ बच्चों, 34 देश की 6,60,000 ने मिलकर इराक पर हमला किया और कुवैत को मुक्त कराया, ठीक है। तो ये था हमारा, इसको हम कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसी के नाम से संज्ञा दी गई, अमेरिका ने इसको संज्ञा दी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा हो गया ये यहाँ पे इस एरो का मतलब ये कि कुवैत क्या हो गई थी, हार गई, इसलिए इराक जो थी वो कंट्रोल में कर लिया था। अब आते हैं क्विंटल। बच्चों क्विंटल का दौर था, क्विंटल किस तरीके से अपनी सत्ता में आए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्विंटल जो थे बच्चों, क्विंटल ईयर 1992 में बच्चों क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जॉर्ज बुश थे उसको क्या किया, वह क्विंटल से हार गए और हारने के बाद क्विंटल वहां के प्रधानमंत्री बने और वो 8 साल तक रहे। उन्हीं के शासन में बच्चों, उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होता है, 1999 में यूगोस्लाविया ने क्या किया था बच्चों, अल्बानिया पर हमला कर दिया, मतलब अटैक कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अपना, और इन्होंने क्या किया, 2 मंथ तक बमबारी की, किस पे, अल्बानिया पे, यूगोस्लाविया पे, ठीक है ना। और इसका एक परिणाम क्या है, इन्होंने इसी की संज्ञा को क्या दिया, मतलब एक नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर, उसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, मतलब जितने भी जो अलकायदा उसको निकालकर मारने की अनुमति इन्होंने क्विंटल ने दे दी। बड़े सख्त कानून लिए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इनके बाद ये हट गए और उसी के तुरंत बाद ये एक घटना इंसिडेंस दोबारा से होती है, वो था हमारा 9/11। बच्चों 9/11 हमारा वह जो स्टोरी है, जो कि वो हमारा ये पार्ट हमारा हमेशा आता ही है। और इस चीज को बच्चों भूले ना आप, ये 9/11 का मतलब ये है, क्योंकि अमेरिका में पहले क्या होता है, वहां पर पहले मंथ आता है उसके बाद डेट आती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर ये मैंने बताया यहाँ पर 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ बच्चों, एक इंसिडेंस घटा। 19 जितने भी जो अपहरण करता थे, मतलब कि जो किडनैपर्स थे, उन्होंने क्या किया, 19 जो उनकी टोटल संख्या कितनी थी बच्चों, 19 थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही किडनैप किया, हाईजैक कर लिया प्लेन को, वो अमेरिका के वेबसाइट बिजनेस प्लेन थे उसको हाईजैक कर लिया। टोटल 4 प्लेन को, ठीक है ना, टोटल 4 थे, उसको क्या कर लिया उन्होंने, ये जितने भी अलकायदा थे, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में करने के बाद अमेरिका की प्रमुख मतलब फेमस
मतलब बिल्डिंगों पर, अलग अलग जगहों पर उन पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। और उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमेरिका को लॉस हुआ, वहां पे लोग भी मारे गए। तो जो 2 प्लेन था बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, उस पर छोड़ दिया गया। और जिसके कारण, और तीसरा जो प्लेन था वो कहां छोड़ा गया, पेंटागन के जो एक है उस पर छोड़ा गया, तो कांग्रेस का प्रमुख मुख्यालय था वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से चौथा प्लेन का था, कहीं और निशाना बनाया था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया। तो अमेरिका ने इस चीज से बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी अफगानिस्तान और जितने भी जो अलकायदा वाले जो क्षेत्र थे, उसको इस ऑपरेशन के जरिए खदेड़कर बाहर निकाला और उनको मारा। मतलब कि पूर्ण रूप से जो ये ऑपरेशन था, ये एक लायक साबित हुआ अलकायदा को साफ करने में। तो अमेरिका इस जब प्लेन क्रैश हुआ तो इसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए, और अमेरिका को इस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब आगे बच्चों हमारा ये था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब ऑपरेशन इन्वेंशन ऑफ द इराक इन्वेंशन। तो बच्चों ये इराकी फ्रीडम जो था 19 मार्च 2003 में चलाया गया, वो 9/11 के 2 साल बाद। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, 40 देश शामिल थे अमेरिका के साथ। इसमें जो यूएनओ है, यूएनओ ने कोई भी अनुमति नहीं दी, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया था कि इराक को मारा जाए, ये किया जाए। तो क्योंकि आप सभी को पता है वीटो पावर जो है अमेरिका है, उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज किया और इराक पर अपने कंट्रोल कर लिए। क्यों, बिकॉज देयर इज अ मेनी मोर मटेरियल्स, और वहां पे बहुत सारे जो आपके पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें जिसपे वो कंट्रोल करना चाहती थी। तो ये जो चीजें हैं बच्चे, वो उसको ऊपर ना अपना कंट्रोल करके वो अपने पास चाहती थी। इसमें क्या हुआ, 3050,000 लोग, इतने सैनिक मारे गए और इतने लोग मारे गए बच्चों इस युद्ध में जब ये हुआ। और ये बच्चों इसके कारण क्या हुआ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल किया, क्योंकि वो तेल के संसाधनों पर अपना कब्जा कर सके। और वो ऐसा करके क्या करती, विश्व में उसका कंट्रोल होता और वो क्या करती, संसाधन को अपने अनुसार बेचती जब उसके मूल्य बढ़ जाने के कारण। तो उसने अपनी शक्ति का मिसयूज किया, वीटो पावर का। तो इसीलिए वीटो पावर में अधिकार जो है हर किसी को मिलना चाहिए। वीटो पावर क्या है, हर किसी के होनी चाहिए ताकि अपना डेवलपमेंट देश कर सके। तो अब आते हैं बच्चों हमारा जो ये था कॉन्सेंट्रेट ऑफ द अमेरिकन पावर। अब ये क्या है बच्चों, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। तो बच्चों अवरोध क्या चीजें हैं जो कि आती है, मतलब रुकावट, मतलब अमेरिका को जो काम करने में जो रुकावट डालेगी वो क्या चीजें हैं जो कि उसको रोकेगी। क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति बच गई वो है अमेरिका, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें वो हमारी चाइना भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से आगे बढ़ती जा रही है, और वो एक खतरा का रूप हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है बच्चों। फर्स्ट क्या है, अमेरिका में संस्थागत, मतलब कि जो वहां की जो प्रणाली है, मतलब कि वहां पर एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है ना, लेजिस्लेचर हो गया, तो ये क्या हो गया, इन सभी को जवाब देना पड़ता है यदि कोई भी ये एक्शंस लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें अवरोध, मतलब कि रुकावट आ सकती है। एक सेकंड बच्चों हमारा क्या है, अंदरूनी, वो उसका पर्सनली अंदर के ही चीजें हैं जो कि उसको रोकती है। जनसंचार, उसका जनसंचार बहुत ही अच्छा, तुरंत लोगों को पता चल जाता है, और ये समय समय पे बदलाव, चेंजिंग होती रहती है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये चेंज होती रहती है, और इसकी चीजें भी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के रास्ते में ये अवरोध उत्पन्न करती है। तो बच्चों ये हमारा एक विदेशी सैन्य अभियान। अब विदेशी सैन्य अभियान में बच्चों ये क्या करती है, अमेरिका को काफी हद तक ये क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है, और ये हमेशा उसके ऊपर जवाब में देती है। अब थर्ड क्या है हमारा बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, मतलब कि इंटरनेशनल डिसीजंस में एकमात्र शक्ति जो है, जो कि आपको पहले बता चुका है फर्स्ट चैप्टर में, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में होती। इसमें किसने की थी बच्चों, अमेरिका ने। अब अमेरिका ने किस लिए की बच्चों, वो चाहते थे कि जितने भी जो देश उसमें शामिल है, अगर उस पर कुछ भी अटैक होता है तो वो अपने ऊपर पर्सनली समझेंगे, और वो उसका मतलब उसका मुकाबला अपने साथ सभी देशों मिलकर, 12 देश इसमें शामिल थे बच्चों, वो चीज याद रखिएगा आप सभी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा, ये इसके बारे में जान लिया, इराकी फ्रीडम, 9/11। अब आते हैं बच्चों हमारा एक और है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, अमेरिका और भारत के संबंध, मतलब बिट यूएसए, जो इंडिया का रिलेशनशिप था यूएसए के साथ किस प्रकार का रहा, हम उसके बारे में जानते हैं बच्चों।
तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो काफी हद तक सही है। पहले उतने अच्छे नहीं थे लेकिन वर्तमान समय में और ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। और इवन बाय डे अमेरिका हमारा बहुत ज्यादा करीबी मित्र होता जा रहा है। और वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है तो वो हमारा काफी अच्छा मित्र भी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीएम मोदी जी के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं और काफी समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच में। रिलेशन किस चीज का है बच्चों, देखो जितने भी जो सॉफ्टवेयर है इंपोर्ट कहां से कराए गए हैं, 60% जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका से करवाए गए हैं। नेक्स्ट बच्चों जो बोइंग एक शहर है वहीं पे अमेरिका में, वहां पर 35% जितने भी जो वर्कर्स हैं वो कहां के हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों जो इसमें 3 लाख लोग जो हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, भारतीय लोग। इसके बाद भी बच्चों जितना भी है भारत अमेरिका के संबंध में उन्होंने क्या किया, MC डोनाल्ड मैकडोनल्ड उन्होंने क्या क्या चालू किया, सब भारत मतलब पाश्चात्य संस्कृति का भारत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि हमारे खान पान में, हमारे वस्त्र में, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, वस्त्र में हमारे जीन्स, ये सारी चीजें क्या है हमारे इनके संबंध से ही ये संभव हो पाई है। और कहा जा रहा है पहले क्या होता था, जब भारत नील की खेती करता था वो अमेरिका को मतलब कि प्रदान करता था, जिससे कि वो वस्त्र बनाने, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी जिसके कारण वो वस्त्र बना के हमें ही देते करते थे। तो इस तरह की भारत रिलेशनशिप्स हमारे और अमेरिका के बीच में रहे हैं। और मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द न्यू बता दिया, क्विंटल्स ईयर भी मैंने बता दिया आपको। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। यदि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। इस तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से आपको बताएं, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।